जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। यहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा ना। आखिर इतनी ब्रेन ड्रेन इंडिया से क्यों होती है? नहीं यार, कम से कम चलो, जो आईटी सेल पैसा पा रही है मेरे खिलाफ अटैक करने का, वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, उनको तो हक है, करना ही चाहिए, उनको उस पर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मुझे तो कष्ट होता है कि अब मैं समझता हूं बुद्ध क्यों चले गए, आचार्य रजनीश क्यों चले गए, सब देश छोड़ के क्यों चले गए। पहले मुझे लगता था यार यहीं रहते, इनको जाने की क्या जरूरत थी। बुद्धिज्म आखिर क्यों चला गया इस देश से? सबको जगा रहा था। अब जाग के हनुमान जी की पूजा करो, लेकिन जाग के हनुमान जी की पूजा करोगे तो भगवान हो जाओगे। फिर ये पुराना शाही तबका, ये बेचारा कहां जाएगा? यहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा ना। और बुद्ध वगैरह सिखा रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। कई लड़के तो मुझे मैसेज किए कि सर हम ये कोर्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। कई लोगों ने, सिखाने ही तो आए थे दोस्त, नहीं तो पढ़ के सब राजू फरहान हम सीखे थे। ये जो इतना मेरी खिलाफत कर दी जाती है ना, उसकी सिर्फ एक बात है। अब मैं सोक्रेट्स के उस स्टेटमेंट से वो बहुत वाकिफ, बहुत ताल्लुक रखता हूं कि जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी कुछ बड़ा बिगाड़ा। आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप लोग की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। चलो आप सड़क पर नहीं लड़ सकते जो आपको कुछ दे रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे तो उसके लिए लड़ सकते हो। आज जो आपको आदमी इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, और आप सो रहे हो। आप सड़क पे नहीं आ सकते, आप ट्वीट पर तो कर सकते हो। तो जो आदमी आपको कुछ दे रहा है पॉजिटिव, उसको भी साहस बढ़ेगी कि नहीं यार, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। बुद्ध चले गए इस कंट्री से, बुद्ध इस कंट्री से चले गए। जापान और चाइना आज सुपर पावर हैं। पता है क्यों? बुद्ध भगवान के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध मूर्छा के खिलाफ थे। और इस देश का शाही तबका कहता है कि जगाओ मत किसी को। आज का युवा पूछता है कि हस्तमैथुन महीने में कितने बार करना चाहिए, और वो आचार्य रजनीश, अरे वो कह रहा है एनर्जी है यार, भगा दिए उसको सब। वो समाज जो कहता था कि अरे ओशो बड़ी गंदी बातें, सेक्स की बातें कर रहा है, आज उसी समाज का बेटा खुले मैदान में मंच पे बैठे एक डॉक्टर से पूछ रहा है कि जी मैडम, वो गुरुजी कितना महीने में कितनी बार हस्तमैथुन। अब समाज को दर्द नहीं हो रहा है। जो तुम्हें जीवन दान दे रहा है, जो तुम्हें जीवन दे रहा है, जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने कमरे में, आज तो सोशल मीडिया एक वेपन है। पहले मैं सोचता था कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग ये देश छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं इस देश में रहते हैं। आखिर इतनी ब्रेन ड्रेन इंडिया से क्यों होती है। अब मेरे साथ चूंकि वो गुजर रही है तो मुझे लग रहा कि अरे यार, इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर हम गाली खा रहे हैं तो यार कुछ बहुत तगड़ी चीज भगवान ने हमको दे रखी है। बुद्ध को भगा दिए इस देश से, आचार्य रजनीश को भगा दिए, ओशो को। सेक्स का बात करता है, सेक्स का बात करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बात नहीं करेगा वो। उस बेचारे ने संभोग से समाधि किताब प्रवचन दिया, उस पर किताब आई संभोग से समाधि, उसको पकड़ लिया लोगों ने। संभोग का बात, अरे भैया संभोग का बात कर रहा है, समाधि की कर रहा है जाहिल, समाधि की बात कर रहा है। 80% बड़े पद पे बैठे हुए लोग आज उससे प्रभावित हैं। क्या एक्टर, क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन।
आज सब उससे कह रहे हैं कि भाई हमारा जीवन ओशो की वजह से बदला। उसकी एक किताब है शिव सूत्र, पढ़ के देखना, शिव सूत्र बाय ओशो। गाली देना बहुत आसान है। हमने कह दिया भैया कृष्ण की तरह बनो, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में और तुमको लूटते रहेंगे। क्या बात कर रहा है।